नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो आपके टॉपिक चल रहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर की विशेषताएं। देखो दोस्तों, ये विशेषताएं जो है आपको अलग अलग बुक में बहुत सारी विशेषताएं मिलेंगी। किसी में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, किसी में कुछ। तो अपन क्या करें, सबको कंबाइन करके एक साथ उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज ये जो टॉपिक है ये आपने फिनिश करेंगे, चाहे कितना भी इसमें समय लग जाए। ठीक है। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग। सबको बहुत अच्छा लग रहा है भाई। राम 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 राम, नमस्कार। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषताएं जो टॉपिक चल रहा था अपना, तो कंप्यूटर की विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषताएं देख ली थी, मैं फास्टली आपको एक बार दिखा देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा और मेरे भी रिवीजन नहीं होगा कि कहीं मैं उनको दोबारा नहीं पढ़ा दूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो इसकी विशेषताएं पढ़ी हैं, सबसे पहली विशेषता आपने ये पढ़ी है कंप्यूटर की विशेषताओं में, फास्ट स्पीड। फास्ट स्पीड का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब है ये तेज गति है। और गति कितनी है? अगर प्रोसेसर के पूछे तो 5.3 गीगाहर्ट्ज़। इतना सबको ही सही है। सर पास्क लाइन क्या है? भाई पास्क लाइन आप कंप्यूटर की हिस्ट्री नहीं पढ़े क्या? हिस्ट्री कंप्यूटर की जो इतिहास है, कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है, उसमें पढ़ लेना, उसमें पता चलेगा पास्क लाइन क्या है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो है, इसमें आपने स्पीड देखी थी, और स्पीड अगर आपसे पूछे आए तो 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है। स्पीड के बाद दूसरी इसकी जो विशेषता देखी थी दोस्तों, ये सुपर कंप्यूटर की देख ली थी। दूसरी विशेषता कौन सी देखी है आपने? ये थोड़ा जूम कर देता हूँ जो आपको अच्छे से दिख जाए। ये लो दोस्तों, ये है लार्ज स्टोरेज। स्टोरेज मैंने बताया था हार्ड डिस्क के बराबर होती है। जितनी आप हार्ड डिस्क लगाएंगे उतनी ही कंप्यूटर की क्षमता होगी, लेकिन बहुत अधिक होती है। तीसरा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब सही और एकदम सटीक जवाब देता है। कंप्यूटर कभी भी इनपुट सही दिया है तो आउटपुट कभी भी गलत नहीं देता है। भैया आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। धर्मेंद्र, आप बहुत अच्छा कमेंट लिखते हो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश कोचर आ गया, ये काफ़ी दिनों से गया हुआ था, लेकिन ऑनलाइन जो ऑफलाइन में कमेंट किया था कि इसको कोई काम हो गया था। बहुत अच्छा, आप जुड़े रहते हो। फ्लेक्सिबिलिटी भी मैंने बताई है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अगर आपने कोई एक चीज़ लिखी है तो उसमें थोड़ा सा बदलाव करके आप कंप्यूटर से दूसरा काम करवा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के बाद में आपके कौन सी विशेषता आ गई? फ्लेक्सिबिलिटी के बाद में दोस्तों विशेषता आ गई आपकी रिलायबिलिटी। कौन सी है दोस्तों? रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी जो है, ये विशेषता क्या करती है? अगर कंप्यूटर हमेशा सही व सत्य आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब वो विश्वास करने योग्य है। आप उस पर क्या कर सकते हो? विश्वास कर सकते हो। अजय भाई आपको भी नमस्कार। अभिषेक रन नमस्कार भाई। रजनी दांगी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। दौलत यादव नमस्कार। राज लाखटिया राम राम भाई, आपके नाम देख के बहुत ही अचंभा सा आ जाता है। नेक्स्ट आपने देखी थी कंसिस्टेंसी और नो रिडंडेंसी। इस पर अपन ने खूब चर्चा करी थी, और लास्ट में आप सबने कहा था कि सर अब आ गया समझ में कि इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए थे। कंसिस्टेंसी का मतलब तो क्या होता है कि डेटा जो है आपका क्या होता है, डेटा में क्या पाई जाती है? एक रूपता। डेटा में अगर एक रूपता है, समानता है कि एक ही जैसा डेटा, गलत डेटा दोनों में से अगर नहीं है तो वो दोनों का आपको बताएगा। फिर नो रिडंडेंसी, पुनरावृत्ति की क्या होगी? इसमें रोकथाम होगी। ये भी आप देख चुके थे। इसके बाद जो लास्ट में आपके चल रहा था दोस्तों, वो ये है 8वें नंबर की वर्सेटिलिटी। देखो दोस्तों, वर्सेटिलिटी में क्या देखा था आपने कि इसमें मैंने दो अर्थ बताए थे, क्योंकि अलग अलग बुक्स में इसके दो अर्थ हैं और इसके दो अर्थ होते भी, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसका यही अर्थ निकलता है कि ये एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। दिनेश, लालू, रजनी, सबको भाई नमस्कार। बहुत बहुत आप बहुत अच्छे हैं भाई। नोटिफिकेशन, प्रियंका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा आपको? ठीक है। और आपके जो पीडीएफ वाली जो प्रॉब्लम्स थी वो भी अब आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी। ठीक है। पीडीएफ आपको सारी मिल जाएंगी, जितनी भी आपने स्टडी करी है सारी पीडीएफ अब आपको मिल जाएंगी। टेक्निकल टीम ने आपकी जो मैसेज थे वो देख लिए हैं और उन्होंने काम भी कर दिया उसके ऊपर। ठीक है। तो ये वर्सेटिलिटी आपने देखा कि एक साथ विभिन्न कार्य आप कंप्यूटर से करवा सकते हो। ये भूल नहीं जाओ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। और लास्ट में आप क्या देख रहे थे दोस्तों? लास्ट की जो विशेषता आप देख रहे थे
वो देख रहे थे आप डिलीजेंसी वाली। तो इस लास्ट की विशेषता से अपन चालू करते हैं। 9 नंबर पर जो आ रहा है आपका 9 नंबर पे कौन सी आएगी? डिलीजेंसी, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्मठता। ये आपकी विशेषता चल रही थी, या थकावट रहित, थकावट रहित। देखो दोस्तों, ये जब क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन क्या आएगा कि डिलीजेंसी उसमें आता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कंप्यूटर घंटों लगातार काम कर सकता है, यह कौन सी विशेषता का लक्षण है? कंप्यूटर लगातार घंटों कार्य कर सकता है, यह कौन सी विशेषता का लक्षण है? तो देखो दोस्तों, वहाँ पे डिलीजेंसी लिखा हुआ आता है। कई एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये इंग्लिश के शब्द आएंगे क्या हमारे? दोस्तों, इसमें ज़्यादातर इंग्लिश के शब्द ही आते हैं, इसीलिए मैं ये शब्द भी लिखवा रहा हूँ और ये चीज़ें आपको समझा भी रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपके पटवार लेवल में तो यही आने की पूरी संभावना है, लेकिन कांस्टेबल में हो सकता है ऐसे शब्द भी दे दे। लेकिन जितने भी पेपर हुए हैं उनमें ज़्यादातर क्या है, इसकी हिंदी लिख देते हैं, डिलीजेंसी। तो इस चीज़ को आपको समझना है। बाकी आप समझ गए, पर चाहे वो इंग्लिश दे चाहे हिंदी दे, फिर तो अपने कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। हाँ, देखो महेश कुमावत, प्रवीण गहलोत। देखो दोस्तों, एक चीज़ आपको और बताता हूँ, ऑनलाइन की एक जो खासियत होती है उसको आप आज एक गांठ बांध लेना। कई बार क्या होता है कि आपके जो कमेंट्स आते हैं वो थोड़े फास्टली आते हैं, हमारा ध्यान ज़्यादा तो इधर होता है और कुछ पार्ट उसका आपके इसकी तरफ, जब थ्योरी पढ़ाते हैं, जब क्वेश्चंस करवाते हैं तब तो आराम से आपके देखते हैं। लेकिन अब कल जैसे मैंने देखा कि 1-2 बच्चे जो थे वो एक ही चीज़ के पीछे पढ़ रहे थे, ठीक है, और उसके बारे में कह रहे थे कि सर गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत। क्योंकि घर पे जाके मैं वापस देखता हूँ, लेकिन मैंने एक देखा कि वो सिर्फ उसी चीज़ के पीछे लगे रहे कि सर गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक गलती हमारे से भी हो सकती है और वो आपसे भी हो सकती है, लेकिन उसके आप पीछे पड़ जाओ और आगे का सारा छोड़ ही दो, वो भी गलत है। तो ऐसा कुछ हो भी जाता है तो हम हमारा वीडियो देखते हैं, उसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, बच्चे जवाब भी दे रहे थे उसको, भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो क्या समझ में तो आ रहा है। ऐसी चीज़ों के पीछे मत पड़ा करो, सर तो देख ही नहीं रहे, मैंने तो कितनी अच्छी चीज़ बताई है। ठीक है, अगर वो नहीं दिखता है, कभी ऊपर चला भी जाता है, तो मन में ऐसी कोई चीज़ मत रखा करो कि भाई ई की जगह ए लगा दिया, भाई लग गया होगा, लगा दिया, लेकिन उसके पीछे ही पड़ जाते हो और आपके दिमाग में आ जाते हैं कि सर देख नहीं रहे मेरा। ठीक है दोस्तों, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना। अब देखो, हाँ भाई मनीष चौधरी, ये तेरा कमेंट देख रहा हूँ भाई, ये कमेंट जाए थोड़े से अच्छे वाले करो आप। हाँ, वो जो भी भाभी और भाई जो भी हैं, ठीक है, इस तरह की आप कोई बातें नहीं करो कि देखो मेरी क्लास का जो है माहौल बहुत अच्छा रहता है, ऑफलाइन में बच्चे कमेंट्स भी लिखते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे कि फिर वो टेक्निकल टीम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो आप अच्छे स्टूडेंट हो, अभी तो मैं टेक्निकल टीम से कह देता हूँ कि आपको एक बार मौका दे दें, लेकिन अगर कोई भी ऐसी अगर आप गलती करोगे माहौल बिगड़ेगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पर, मस्ती करने के लिए किसी के पास में टाइम नहीं है कि आप दोपहर की नींद खराब करके, और ये आप हमारा जो है लाइव वीडियो देख रहे हो, ये अपलोड हो जाता है, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है, आप इसी टाइम देख रहे हो, इसका मतलब आप स्टडी के प्रति बहुत चिंतित हो, आपको गवर्नमेंट जॉब की सबसे ज़्यादा नीड है। तो वो चीज़ हम भी समझते हैं, तो इसलिए जो भी लाइव आते हैं उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा। संदीप सुहानी में बहुत अच्छा लिखा कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू। अब देखो दोस्तों, डिलीजेंसी का मतलब, मैं वहाँ पे टाइम हो गया था तो डिलीजेंसी का मतलब बता देता हूँ कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण वो कभी भी थकावट महसूस नहीं करती है। यह आपने देखा लिया। हाँ बिल्कुल, ध्यान नहीं देंगे भाई, थोड़े थोड़े तो देने भी पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण कभी भी थकावट महसूस नहीं करती है। एक बच्चे ने कल कमेंट लिखा था कि सर कंप्यूटर चलता चलता गर्म हो जाता है, कंप्यूटर चलता चलता क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और फिर एक और क्या, गर्म होकर फूट जाए तो। अरे अगर ये विशेषता आपकी है तो आज आप घर पर जाके मेरे को इतना पढ़ के दिखाओ, इतना पढ़ के दिखाओ, गर्म हो जाओ और फूट के दिखाओ। आप में से कौन है ऐसा तो इतना पढ़ेगा, इतना पढ़ेगा और फूट जाएगा पढ़ता पढ़ता है क्या ये आपकी विशेषता? ये बिल्कुल भी नहीं है। और ये गर्म होने फूटने तक तो काम कर रहा है,
आप क्या है, थोड़ी सी नींद आई नहीं, छाती पे लेके सो गए, बुक छाती पे रखी है, आपको नींद आ जाती है। तो जिसकी जो विशेषता है वो इसी की आपको माननी चाहिए। देखो सब जुड़ गए बिल्कुल, कोई नहीं जुड़ा है तो उसको भी जोड़ लो। आज ये टॉपिक जो है अपने को फिनिश करना है। बात सही है, फूट जाएगा, पहली बात तो फूटता नहीं है, गर्म हो जाता है, तो गर्म होके भी काम तो कर रहा है। तो ये इसकी क्या बात होगी दोस्तों, डिलीजेंसी का मतलब ये कौन सी है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण, कौन सी मशीन है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण थकावट महसूस नहीं करती। इस वजह से लगातार घंटों कार्य करती रहती है, दिन रात कार्य करती है। और जो आपके दोस्तों सर्वर जो आते हैं, इंटरनेट आपने देखा होगा, आपने इंटरनेट अगर दोपहर में 12 बजे चलाया तो भी वो साइट खुल रही होगी, और रात को 2 बजे चला के देखना वो साइट खुलेगी कि नहीं खुलेगी, वो साइट 2 बजे भी खुल जाएगी। इसका मतलब जो सर्वर है वो तो दोस्तों 24 घंटे चलते हैं, उनको तो 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं होती, उनको अलग से रूम बनाया जाता है, एसी चला देते हैं, लगातार चलते रहते हैं। तो इसलिए वो भी क्या है कि कंप्यूटर ही है, समझ गए। तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखना। हाँ, ये कह रहा है गुरुजी सीपीयू में तो पंखा लगा रहता है इसलिए वो ठंडा हो रहता है। तो भैया आपके भी तो घर पे कूलर लग रहा है, आप भी ठंडे रहा करो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी थी डिलीजेंसी। अब डिलीजेंसी के बाद में कौन सी आ जाएगी दोस्तों, 10 नंबर आ जाती है पोर्टेबिलिटी। कौन सी आ जाती है, अब देखो ये फर्स्ट ग्रेड के इंग्लिश के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, पोर्टेबिलिटी। अब ये पोर्टेबिलिटी होता क्या है, देखो दोस्तों, अब इसकी क्या है, हिंदी यही है, दो मैं लिख रहा हूं, इसको ऐसे लिखा हुआ था पोर्टेबिलिटी। अब ये पोर्टेबिलिटी क्या है दोस्तों, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी छोटी सी चीज जिसको आप कहीं पर भी दूसरी जगह ला सको या ले जा सको। पहली बात तो एक ला सको, ले जा सको, और दूसरी बात क्या होगी इसमें, लाने ले जाने के साथ में वो वहां पर काम भी करे। ये नहीं है कि कोई चीज आप तोड़ के ले गए, लो सर इसको ले आया, ये पोर्टेबल है क्या, ऐसा नहीं है। लाने ले जाने में आसानी हो और साथ में क्या करे, वहां पर काम भी करे, वो वाली विशेषता क्या कहलाती है, पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब लाने ले जाने में आसानी, लाने और ले जाने में आसानी। और इसके साथ ही एक दूसरी बात और क्या होनी चाहिए, लाने ले जाने में आसानी तो है, और वो क्या करना चाहिए, काम भी करना चाहिए। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। कई क्या कहते हैं, सर हमने तो चिप निकाल ली और चिप को मैं वहां ले गया तो ये पोर्टेबल है क्या। देखो दोस्तों, चिप को अगर निकाल के आप ले जाते हो तो वो क्या है, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। इस वजह से आपको ध्यान क्या रखना है कि लाने ले जाने में तो आसानी हो और साथ में वो वहां पर काम भी करे, वो वाली विशेषता कहलाती है पोर्टेबिलिटी। आपका कंप्यूटर आपके घर पर है, आप इसको अमेरिका ले जाओ, आप अपने लैपटॉप को अमेरिका ले जाओ, ले जा सकते हैं, हवाई जहाज में इतना तो आपको मिलेगा कि हाँ 15 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। अब वो लैपटॉप आपका अमेरिका में काम करेगा कि नहीं करेगा, वैसा का वैसा काम करेगा। तो इसलिए ये विशेषता किसकी हो गई, पोर्टेबिलिटी की। हाँ, पोर्ट और एबिलिटी। कई कहेंगे सर ये विशेषता हमारी भी है क्या, दोस्तों ये विशेषता आपकी नहीं है। क्यों सर, हमें भी कहीं ले जाओ, ठाले बैठे, भाई आपको ले तो जाएंगे लेकिन आप वहां काम नहीं कर पाएंगे। अभी अगर आपको यही भारत में ही अगर बेंगलोर ले जाया जाता है, कहां ले जाएंगे, बेंगलोर ले जाया जाता तो ले तो जाएंगे आपको हवाई जहाज में बैठा के, ट्रेन में बिठा के, लेकिन वहां जाके आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। आपको आदत किसकी पड़ी हुई है, रोटी चाहिए सिर्फ, मेरे को तो सब्जी चाहिए, मैं तो राजस्थानी हूँ, वहां पे रोटी सब्जी मिलेंगी क्या आपको, तो खूब होटलों पे चक्कर काटना। क्या मिलेंगे वहां पे, जानते हो क्या मिलेंगे, चावल डोसा, ये मिलेंगे 5-5 रुपए में भरपेट, जो अपने यहाँ पे 40-40 रुपए में मिलते हैं। बात सही है कि नहीं है, सही है। फिर अगर आप कहीं होटल पे चले गए बोल से, और वहां अगर उनको चावल खाते हुए देख लिया, आपको तो भूखा ही वापिस आना पड़ेगा। गया क्या आप में से कोई बेंगलोर, वहां पे अगर उनको चावल खाते हुए देख लिया, अपन क्या कैसे खाते हैं चावल यहाँ पे, बिल्कुल चम्मच से तरीके से, और वहां पे इतने सारे चावल एक ही आदमी को दे देते हैं और लड्डू बनाएगा उसी में।
और वहीं से देगा, यहाँ लग रहा है, कभी यहाँ लग रहा है, कभी यहाँ लग रहा है, नीचे गिर गया, फिर बनाया, फिर दिया। आप खा लोगे क्या उनके साथ? नहीं खा पाओगे। इसका मतलब पोर्टेबिलिटी आपकी नहीं है। आप जो काम यहाँ कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, वैसे का वैसा काम आप पर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पोर्टेबिलिटी किसकी है? ये कंप्यूटर की विशेषता है। तो ध्यान रखना, हाँ, हवाई जहाज में बैठ के चले तो जाओगे, लेकिन हर जगह आप काम नहीं कर पाओगे दोस्तों। ये वाली चीज होती है पोर्टेबिलिटी। देखो दोस्तों, 10 के बाद में 11 आ जाती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? उपलब्धता। इन सारी विशेषताओं को बस एक बार ध्यान रखना है। सरसरी नजर से भी अगर आपने एक बार देख लिया तो आपके बिल्कुल है। हाँ, कभी जाना तो आप जाओगे तो सच में वहां यही हाल है। ठीक है, वहां तो आधे से तो भूखे रहते हैं, या तो खुद बना के खाते हैं, बनाना सीख लेते हैं, या फिर वो भूखे ही रहना पड़ता है उनको कहीं पर भी हो। चौधरी सर की क्लास, हाँ भाई, क्लासेस सारी आएंगी भाई, है ना। अब आ जाती है अवेलेबिलिटी। देखो, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपलब्धता। इसमें हो सकता है इसकी जगह आपको हिंदी भी दे दी जाए। और इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर आजकल हर जगह आसानी से उपलब्ध है। कंप्यूटर, यह विशेषता पहले नहीं थी। अगर आप देखेंगे 90 के दशक में, तो उस टाइम पर क्या थे, 90 और 2000 के बीच में इसकी उपलब्धता नहीं थी। बहुत मुश्किल से जो पैसे वाले जो लोग हैं उनके पास में कंप्यूटर मिला करता था। लेकिन अब इसकी विशेषता क्या और हो गई? अवेलेबिलिटी हो गई। आपके घर पे भी मिल जाएगा, मेरे घर पे भी मिल जाएगा, हर कंपनी में मिल जाएगा, ऑफिस में मिल जाएगा। आप पटवार बन जाओगे तो आपके पटवार घर में, कईयों को तो पता ही नहीं होगा। लास्ट ईयर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स लगे थे, उनसे कईयों से बात करता हूँ, उनसे मिलने जाता हूँ, तो इतना बड़ा कंप्यूटर दे रखा उनको, मेरे बराबर। अब उनको तो एक पढ़ा हुआ था, इसलिए वो काम कर लेते हैं। इतना बड़ा कंप्यूटर है, एक स्क्रीन दिखती है, सारा सामान पीछे। एक ने तो मेरे को बुलाया, बोल सर ये दे दिया, इसका क्या करें, क्या है? मैंने बताया भाई ये कंप्यूटर नहीं है, कियोस्क है। ठीक है, और जो आपके जो क्षेत्र है पटवारी का, जितना भी आपका क्षेत्र है, वो सारी चीजें इस कंप्यूटर में पहले से डाली गई हैं। आप खसरा नंबर डालो, सारी इंफॉर्मेशन आपके उस कंप्यूटर में ही आ जाती है। तो जो भी कोई गांव का आदमी आए तो आप उसको दिखाया करो इस चीज को कि देखो ये जमीन है आपकी, यहाँ पर है, उसका डायग्राम, चित्र सब कुछ आते। और गुरुजी ऐसी चीज है क्या ये? हम तो सोच रहे पता नहीं क्या रखा है। तो इसलिए पहले ही तैयारी करके जाओ। ठीक है, पटवारगढ़ में इतना बड़ा आपको कंप्यूटर मिलेगा। पुलिस थाने में आपको एक अलग से कंप्यूटर दिया जाएगा। FIR भी आजकल किससे कट रही है? कंप्यूटर से ही कट रही है। ठीक है, ज्यादातर तो यहाँ पे या तो पुलिस वाले हैं। संदीप सर की क्लास कहाँ गई? यही है भाई। अभी थोड़े से सर की तबीयत खराब रहती है, वो बिल्कुल आपकी क्लास लेंगे, लेकिन रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, उसकी आप चिंता नहीं करें दोस्तों, है ना। बिल्कुल सही है। कंप्यूटर है, आएगा क्या राजस्थान पुलिस में? अरे संदीप स्वामी भाई, राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, ये तो बहुत बड़ा रोल है इसका। पटवार में तो शुरू से ही था, अब किस में रोल और हो गया? ए सेक्शन जो आपके दिया हुआ है, ध्यान से सुन लो कांस्टेबल वाले, ए सेक्शन जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 2 ही सब्जेक्ट है, रीजनिंग और कंप्यूटर, और कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ रीजनिंग और कंप्यूटर और 60 क्वेश्चन। देखो आप, मतलब आधा सा सिलेबस हो गया, 40% सिलेबस है वो पूरे का। तो 40% में कंप्यूटर दिया है, तो उसके लिए तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि ये तो पूरे क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, रीजनिंग की आपकी क्लास हो ही रही है, कंप्यूटर यहाँ पढ़ ही रहे हो, तो दोनों चीजों को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है दोस्तों, तो ये उपलब्धता का मतलब क्या हो गया, समझ गए होंगे आप। आजकल जो कंप्यूटर है कहाँ कहाँ उपलब्ध है? आजकल कंप्यूटर हर जगह उपलब्ध होते हैं। जहां भी आप जाओगे वहीं पर ये क्या मिलेंगे? उपलब्ध होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेना चाहे, कहाँ जाएगा? एक तो आपका पटवारगढ़, आप ही का ले देता हूँ। खुश हो जाते हैं कई तो पटवारगढ़ देखते ही किताब उठा के पढ़ने लग जाते हैं, पटवारगढ़ ही लगना है अब तो, पटवारगढ़ में ही जाना है। और दूसरे कौन से हैं आपके? पुलिस थाना, और अगर कोई लाइब्रेरियन वाले देख रहे हैं तो लाइब्रेरी में भी लगता है भाई। लाइब्रेरी में तो पूरा कंप्यूटर ही होता है।
ये जहां पर भी आप जाओगे हर जगह किसकी उपलब्धता मिलेगी आपको? कंप्यूटर की उपलब्धता मिलेगी। सर कंप्यूटर में तो हम एक भी नहीं छोड़ेंगे आपकी दया से। भाई बिल्कुल छोड़ने भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि अब पूरा टाइम मिला है। सर सचिन जैन बार बार लिखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी भगवान करे। वो मैसेज ऊपर चला गया। भाई देखो, एक को आप में से सब बच्चों में से ये तो है ही, सचिन जल्दी तो करता है, ये तो मैंने भी कह रखा है, तो है ना। ये सचिन जो जल्दी करता है, जल्दी यहाँ पर मेरे को बिल्कुल जल्दी नहीं चाहिए। क्यों? कई बच्चे कह रहे थे हमारे कांस्टेबल से पहले तो कोर्स हो जाएगा क्या? बच्चों आराम से हो जाएगा। अभी आपकी कोई डेट नहीं है, ऑफिशियल डेट कोई भी नहीं है। डेट आ जाएगी तो समय बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप जल्दी करेंगे, आपको क्या लग रहा है हमारा कोर्स कराने से आपका वो हो जाएगा क्या सिलेक्शन? ये आपको क्यों वहम है कि हमने कोर्स करा दिया और आपने हमारा कोर्स पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। हम पूरा पढ़ाएंगे और आप पूरा पढ़ेंगे तब सिलेक्शन होगा। कोर्स करवा दो, कोर्स करा दो, कोर्स हम जितना कराएंगे उतना ही आप पढ़ोगे, उतना ही पढ़ोगे और वहीं के वहीं रह जाओगे जहां से आप स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा इसका ध्यान रखा करो। तो अवेलेबिलिटी का मतलब आजकल जो भी कंप्यूटर्स है वो हर जगह मार्केट में उपलब्ध होते हैं। इसके बाद 12वां आ जाता है कॉनकरेंट एक्सेस। देखो दोस्तों, कॉनकरेंट एक्सेस को मैं अच्छे से समझाता हूं। ये जो स्टैंडर्ड की जो बुक्स होती हैं उनके अंदर ये लिखा हुआ मिलता है कि कॉनकरेंट एक्सेस क्या होता है। देखो, कॉनकरेंट का मतलब होता है एक साथ। कॉनकरेंट का मतलब तो क्या होता है? एक साथ। और एक्सेस का मतलब होता है काम में लेना, काम में लेना। तो देखो दोस्तों, इसकी जो है हिंदी अपन समझ सकते हैं, लेकिन याद रखना इसकी कोई वैसे हिंदी नहीं है। कॉनकरेंट का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, लेकिन साइमल्टेनियसली कंप्यूटर में शब्द काम में नहीं आता। क्या लिखा जाता है? कॉनकरेंट। और एक्सेस का मतलब काम में लेना या उपयोग में लेना। हाँ बेटा, अभी एग्जाम किसी की फिक्स नहीं है, सिर्फ पटवार की फिक्स है, वो भी 28 फरवरी 2021 को। उसके अलावा आपकी कांस्टेबल की अभी कोई डेट नहीं है। और डेट आएगी कैसे? अभी तो उन्होंने अमेंडमेंट ही निकाला था कि किसी ने अगर सी सेक्शन या और जो एक लेटर निकाला था उसकी जो है अपडेशन चल रही है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा आप इसका टाइम दो। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके साथ धोखा होगा। और अगर डेट आएगी तो डेट आएगी तो समय खूब अपने पास में, समय और बढ़ा लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ आधा अधूरा अगर आपने पढ़ लिया तो फिर मैं नहीं मानता कि आपका सिलेक्शन होगा। तो 12वीं विशेषता है कॉनकरेंट एक्सेस। देखो दोस्तों, कॉनकरेंट एक्सेस होता क्या है? एक साथ काम में लेना। अब एक साथ काम में लेना को मैं समझा देता हूं दोस्तों। इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर लिया। कॉनकरेंट एक्सेस को मैं इधर समझा देता हूं। ये मान लीजिए दोस्तों एक कंप्यूटर है, ये बड़ा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को उपयोग में ले रहे हैं, तो एक तो ये छोटा कंप्यूटर इधर लगा रखा है मैंने, एक छोटा कंप्यूटर मैंने इधर लगा रखा है। इसको समझना कॉनकरेंट एक्सेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई एग्जांपल देके पूछे कि ये किस तरह की विशेषता का उदाहरण है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है। हाँ, अभी तक फाइनल का पेपर नहीं है भैया। हाँ, आराम से पढ़ाओ सर, खूब टाइम है। देखो टाइम तो दोस्तों खूब है आपके पास, ये तो हम समझते हैं। आपको लग रहा है कि सर एक ही हो गया, और एनटीपीसी वाले भी ऐसे ही करते थे। एक बार डेट आई थी उनकी, अगर आप में से कोई एनटीपीसी दे रहा है कि सर जल्दी कराओ, हमारा तो सितंबर में डेट आ गई, सितंबर से पहले खींचो। तो भाई ज़्यादा ही करने लग गए तो हमने भी खींच दिया। अब वो क्या फ़ोन आ रहा है, गुरुजी हमारी एग्जाम कब होगी? भाई मेरे को सितंबर तो गई, 2 सितंबर आ रही है। तो इसलिए क्या है कि आप लोगों को जितना कहा जाता है आप उस पर विश्वास किया करो, इतनी जल्दी नहीं होती। ठीक है, एनटीपीसी का कई तो भूल ही गए कि हमने फॉर्म भी भर रखा है। आप में से कई ऐसे होंगे कि फॉर्म भर रखा है, गुरुजी आपने याद दिला दिया, आज से हम उसकी भी तैयारी करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, आ जाता है और इस तरह सुसराहट होती है। ऑफिशियल डेट जब तक नहीं आती है तो आप उस पर थोड़ा अमन किया करो। और अभी कुछ भी नहीं है। देखो दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी इसके पास में डेटा है, उसी डेटा को अगर ये एक्सेस कर रहा है और उसी डेटा को सेम टाइम पर ये एक्सेस कर रहा है, सेम डेटा, ये कोई भी आपके पास में डेटा है, ये कोई भी सेम डेटा है,
इस डेटा को आपने किसी एक कंप्यूटर पर रखा हुआ है, इसको समझना अच्छे से, किसी भी एक कंप्यूटर पर रखा हुआ है, वो कंप्यूटर ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, और उसको उपयोग में लेने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं एक साथ, उसी को ये भी काम में ले रहा है और उसी को ये भी काम में ले रहा है, अलग अलग टाइम पे नहीं है, एक साथ साइमल्टेनियसली। तो ये वाली विशेषता क्या कहलाती है? कॉनकरेंट एक्सेस कहलाती है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर आपसे कहा गया, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट है कोई, दोस्तों क्या है, आपका एक सेविंग अकाउंट है और उस सेविंग अकाउंट में आपके 1000 ही बहुत है, इतने ही होंगे आपके अकाउंट में, तो आपके सेविंग अकाउंट में 1000 रुपए रखे हुए हैं। अब आपने क्या किया कि एटीएम कार्ड से आपने 1000 रुपए निकालने के लिए रिक्वेस्ट डाली, उसी टाइम आपने चेक दे रखा था किसी को, वो भी कितने का दे रखा था? 1000 रुपए का। इसको समझना, ये आपका अकाउंट है और अकाउंट में आपके कितने रुपए पड़े हुए हैं? 1000। अब आपने एटीएम से 1000 रुपए निकालने के लिए लगा दिया और इधर से किसी ने चेक भी उसी टाइम पर लगा दिया बैंक में, ठीक है। अब ये कह रहा है एक ही तो डेटा है और उसको एक साथ दो, हाँ आपके 10,000 हैं, ठीक हो, काफी सारों के भाई बहुत है, अरे तो फिर क्यों करते हो सर, हमें तो ये है, हमारे वो है, इतने इतने रुपए हैं। ये कई ऐसे हैं जिनके अकाउंट ही नहीं होगा बेचारों का, क्योंकि ज्यादातर जो है वो ऐसे होते हैं कि सर अकाउंट तो बाद में खुल जाएगा, हमें तो पहले नौकरी लगनी है। अब ये जब दोनों एक साथ इन पैसों को निकालेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, ये वाली चीज कंप्यूटर को समझनी होती है। तो ये जब दोनों एक साथ एक ही समय पर, हो सकता है उसने किसी दूसरे बैंक से लगा दिया और एटीएम पता नहीं कहां से लगाया उसने, एक साथ लगा दिया, तो क्या लग रहा है आपको, इसको 1000 रुपए भी दे देगा कंप्यूटर और इसका चेक के पैसे भी दे देगा? संभव है क्या? ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो यहां पे कौन सी विशेषता आएगी उसकी? कॉनकरेंट एक्सेस। तो कॉनकरेंट एक्सेस आएगी और वहां पे एक मैसेज आ जाएगा कि ये जो है दो तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा है, फिर वो उसमें प्रायोरिटी देखेगा आपकी कि इसमें से पैसे किसको देने, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी? वो एटीएम वाले की रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है आपकी कॉनकरेंट एक्सेस। अरे विनोद मौर्य तेरे भाई 0 क्यों है? देखो विनोद मौर्य जो है शायद अगर वही है जो सूचना सहायक में पढ़ा था, तो ये मात्र जो 1 नंबर से रहा था, 2 से पहले रहा था, फिर दूसरी सीट में 1 नंबर से रहा था, और ये एलडीसी में भी बहुत ये टाइपिंग में रहा है। अगर वही बच्चा है तो देखो ऐसे जो बच्चे हैं और रेगुलर क्लास लेते हैं तो उनका सिलेक्शन 100% होगा और इनके नोट्स मार्केट में भी मिलते हैं। इतनी शानदार राइटिंग से ये पढ़ते हैं, शानदार राइटिंग से ये लिखते हैं, अगर वही है तो। बाकी एक विनोद मौर्य बहुत अच्छा है जिसके मार्केट में नोट्स मिलते हैं। देखो दोस्तों ये होती है आपकी कॉनकरेंट एक्सेस, समझ गए? देखो यस कहा है, इसका मतलब वही हो सकता है। अब देखो दोस्तों कॉनकरेंट एक्सेस का मतलब एक साथ काम में लेना, बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट विशेषता देखो इसकी क्या होगी? अब तो नॉर्मल सी है, सिक्योरिटी। कौन सी होगी दोस्तों? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब आप जानते हो, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षित या सुरक्षितता। जो भी डेटा है आपके कंप्यूटर में वो आपका सिक्योर है। अगर कंप्यूटर में कोई भी डेटा अगर आपने रख रखा है तो डेटा वो क्या रहेगा? आपका सिक्योर रहेगा। और सिक्योर कैसे रखते हो आप? क्या लगा के रखते हो उसके ऊपर? पासवर्ड। देखो दोस्तों इसको तो आप मेरे से भी अच्छे से जानते हो। अगर आपका मोबाइल मेरे को मिल जाए तो मैं आपको देने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, वापिस देना ही पड़ेगा। किसी तरीके से अगर उसका ऊपर का लॉक खोल लेता हूं, पैटर्न लॉक खोल लेता हूं, तो उसके अंदर जाके एक लॉक और मिलेगा। किसी तरीके से उसको भी खोल लेता हूं तो ऐप पे एक लॉक और मिलेगा, वहां भी खोल लेता हूं तो फोल्डर पे और लॉक लगा रखा है। इस फोल्डर को तो कोई नहीं देखे, इसमें तो मेरे इमेजेज है, मेरे वीडियोज है, वहां एक लॉक और मिलेगा। इतने सारे लॉक लगा के रखते हो, पता नहीं ऐसा क्या छुपा रखा आपने। तो वो वाली चीजें क्या कहलाती हैं? सिक्योरिटी। मतलब जो डेटा है वो आपका क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है। तो उसको इतनी सिक्योरिटी आप देते हो, और वो किससे देते हो? आप
पासवर्ड से। तो आप कंप्यूटर में जो भी आपका डेटा हो क्या होगा दोस्तों, सिक्योर होगा, और वो कोई भी आप उसका नहीं देख सकते हैं कुछ भी। बाहर से ही अगर आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तभी पासवर्ड मांग लेगा, अंदर जाके और आप अपने फोल्डर को लॉक कर सकते हो। तो ये वाली चीजें क्या कहलाती है, आपके सिक्योरिटी। 150 रुपए में खुल जाता है, हाँ भाई 150 रुपए में खुल जाता है, लेकिन कंप्यूटर ने तो बेचारे ने ये विशेषता दी है आपको। तो सिक्योरिटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट विशेषता इसकी आएगी रीयूजेबिलिटी। देखो दोस्तों, रीयूजेबिलिटी, री का मतलब दोबारा, यूजेबिलिटी का मतलब उपयोग में लेने वाली चीज। तो ये आती है रीयूजेबिलिटी, मतलब दोबारा उपयोग में लेना या बार बार उपयोग में लेना। इसीलिए तो कहता हूं कि ये शब्द जब आएंगे तो इनकी कोई शुद्ध हिंदी नहीं है, समझ सकते हो, वहां पे रीयूजेबिलिटी ही लिखा हुआ आएगा। रीयूजेबिलिटी ऐसे हिंदी में, इंग्लिश में तो ऐसे ही आएगा जैसे लिख रखा है। समझा देता हूं, दोबारा बार बार में उपयोग लेना, ये कहलाता है दोस्तों रीयूजेबिलिटी। अब देखो कैसे है। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर में कोई भी डेटा है, ये ईसीजू 1956 क्या कुछ पूछा है क्या किसी ने? हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ दिया तो उसने जवाब दे दिया। रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि कंप्यूटर में मान लीजिए कोई भी आपने डेटा सेव कर रखा है, आप उसको एक बार उपयोग में नहीं ले सकते, उसको मल्टीपल टाइम्स उपयोग में ले सकते हो। कंप्यूटर में आपने कोई गाना सेव कर दिया और आपने उस गाने को देख लिया या सुन लिया तो क्या वो खत्म हो जाएगा? ठीक है, मैं सुनना चाहूं तो मेरे को भी सुनाएगा, कोई और आएगा तो उसको भी सुनाएगा। लेकिन ये जो विशेषता होती है दोस्तों, ये प्रोग्राम से रिलेटेड मानी जाती है कि कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम्स कहलाते हैं, और प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर में एक बार लिख दिया उसको आप बार बार में उपयोग ले सकते हो। तो वहां से ये विशेषता ली गई है। तो कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम होता है उसको क्या कर सकते हो, बार बार उपयोग ले सकते हो। प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे कोई भी चीज अगर आप कंप्यूटर में लिखते हो, निर्देश देते हो, तो उसको क्या कर सकते हो, बार बार उपयोग में ले सकते हो। जैसे आपने एक 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम लिखा, या कि मेरे कंप्यूटर पे कौन बैठा, कितनी देर बैठा, इसका प्रोग्राम लिखा, तो उसको बार बार उपयोग में ले सकते हो। ये विशेषता कहलाती है रीयूजेबिलिटी। हाँ, बार बार यूज है ना, बार बार यूज या बार बार उपयोग। तो नॉर्मल सी है, ये इसलिए लिखवाई जा रही है दोस्तों आपको कि कभी ऐसे शब्द आ जाएं तो आप कहीं इनको छोड़ नहीं आओ। ठीक है, तो ये एक एक चीज आपको अच्छे से देखना है और इसको आपको समझता हुआ चलना है। पंद्रहवीं विशेषता है दोस्तों इसकी ऑटोमेशन। आप कहीं कहने वाली हैं गुरुजी कितनी है ये तो बता दो, पूछने वाला कोई ना कोई, गुरुजी कितनी है ये तो बता दो। तो भाई मत पूछना, अशोक मोरवाल लव यू टू भाई, आपको भी। नेक्स्ट है दोस्तों ऑटोमेशन। स्वचालित, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे नॉर्मल से मत ले लेना। इसके क्वेश्चंस पढ़ाते हैं तब तो ये लगता है कि गुरुजी तो सारा समझ में आ गया, लेकिन इसका आंसर जो है बहुत मुश्किल से सही होता है। नेक्स्ट विशेषता इसकी दोस्तों होती है ऑटोमेशन। पुलिस का बैच कब से चलेगा? भाई ये सबका ही चल रहा है अभी तो। हाँ देखो, स्वचालित का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर को एक बार आप काम दे दो, चाहे पूरे दिन का ही काम दे दो, वो न तो उसको भूलेगा और लगातार क्रम में करता रहेगा। ये विशेषता आपकी मेरी नहीं है। और मैं अगर आप अभी बताऊं कि मैं इतनी बजे ये पढ़ाऊंगा, इतनी बजे ये पढ़ाऊंगा, रात को 11 बजे तक ये पढ़ाऊंगा, तो पहली बात तो आप तो वैसे ही रहेगा, इतना सारा कौन पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर न तो बोर होगा और न ही वो सीक्वेंस को बदलेगा। तो कंप्यूटर को अगर एक बार आपने सारे काम दे दिए कि भाई कंप्यूटर जी तेरे को ये गाना मेरे को सबसे पहले सुनाना है और 10 गाने सुनाने एक साथ दे दो उसको। अब अगर आपको 3 गाने सुनने के बाद में नींद आ गई
तो क्या कंप्यूटर भी अपना काम छोड़ देगा, या वो ऑटोमेटिकली उस काम को करता रहेगा? सोने के बाद भी वो तो तत्परता से सारे गाने सुनाएगा, 10 के 10 गाने सुना के ही रहेगा। तो ये वाली विशेषता क्या कहलाती है? ऑटोमेशन। तो प्रोग्राम्स में क्या होते हैं दोस्तों, प्रोग्राम्स को एक बार रन कर देते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली आउटपुट आता रहता है, उस वाली चीज से इसको लिया जाता है। तो कार्यों को लगातार अपने आप करता रहता है, और वो भी कौन से? लगातार क्रम में, कोई क्रम भी नहीं बदलेगा और लगातार क्रम में पूरा करता रहेगा। ये वाली विशेषता क्या कहलाती है इसकी? ऑटोमेशन। हाँ भाई, अरे आते जा रही ना, ये नॉर्मल नॉर्मल सी है, अब इतनी कोई समझ में नहीं है। अब तो सारी की सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो इसमें कुछ ऐसे सोचना ही नहीं है। एक दोस्तों ये एगिलिटी भी होती है, इसके बारे में तो आप खूब सुनने हुए होंगे, जिसको बोलते हो का स्फूर्ति या तत्परता। ये शब्द हो सकता है नहीं सुना होगा, ये तो खूब सुना हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि पुलिस पटवार वाले बच्चे क्या है, उनमें ये विशेषताएं सबसे ज्यादा पाई जाती है। RS IAS की तैयारी करने वालों में ये विशेषता बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि बहुत स्फूर्ति होती है, और बिना स्फूर्ति के तो आपके कांस्टेबल वाले तो वैसे ही दौड़ में निकल जाएंगे। तो ये भी क्या करता है, कंप्यूटर भी बहुत स्फूर्ति के साथ, ठीक है, स्फूर्ति का मतलब एक तरीके से क्या है, बहुत तत्परता से, बहुत फास्टली और तुरंत आपको परिणाम दे देता है। तो ये वाली विशेषता का मतलब क्या होगा? तुरंत, फास्ट गति से जो भी आपने दिया है तो तुरंत गति से परिणाम दे देता है। जो भी परिणाम आया है ये देर नहीं करेगा, चाहे परिणाम बेकार आया हो चाहे अच्छा आया हो। आप लोग हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो हम बहुत आराम से धीरे से रोक रोक के बताते हैं, सिलेक्शन हो गया तो बहुत फुर्ती से बताते हैं। ये चीज़ इसमें नहीं है, ये तो सारे काम किससे करेगा? स्फूर्ति से करेगा और फास्टली स्पीड के साथ करेगा। सारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट होने के बाद एक बार सबका SS लेना, अच्छा ऐसा स्क्रीनशॉट लेने देना। वैसे अब इसके आपको वो मिल जाएगी दोस्तों, आपको है ना PDF अब मिलने लग गई है। आपने कमेंट्स लिखे थे, टेक्निकल टीम आपके एक एक कमेंट को दोबारा से चेक करती है, ठीक है, और उन्होंने कर भी दिया है। तो आपको जो भी है इसकी PDF वो शायद पिछले वाले तो सारी मिल भी गई होंगी और इसकी भी आपको आराम से मिलेंगी। हाँ दोस्तों, तो ये तत्परता का मतलब तो क्या है, नॉर्मल सी चीज़ है और ये आप अच्छे से इसको समझ भी गए होंगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। तो दोस्तों ये नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से समझनी है और इसको समझना है। अब कुछ नॉर्मल सी और विशेषताएं वो आती तो नहीं है एग्जाम में, बहुत कम, लेकिन आपका बैड लक है तो कहीं आ नहीं जाए, वो होती है सेल्फ रिपीटेशन। एक विशेषता काफी सारी स्टैंडर्ड की जो बुक होती है उनमें लिखा रहता है सेल्फ रिपीटेशन। सेल्फ का मतलब अपने आप और रिपीटेशन का मतलब अपने आप ही रिपीट करे। तो स्वतः पुनरावृत्ति, अभी इसको समझना। अभी आप कहेंगे सर पुनरावृत्ति को तो हटाना बताया था आपने विशेषता, लेकिन ये विशेषता क्या है इस चीज को आपको समझना दोस्तों। ये सेल्फ रिपीटेशन जब काम आता है जब आप कोई भी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो। जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो आप छोटा सा अगर उसका एक शब्द भी लिख देते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा, इसको समझो दोस्तों, एक प्रोग्राम लिखा आपने, उसमें 4 लाइनें लिख दी, ठीक है, प्रोग्राम अभी आपके समझ भी नहीं आएंगे। तो मैंने सर अलग अलग बुक में एक बड़ा सा कमेंट और आया है बच्चों, सर अलग अलग बुक में ऐसी ही बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं लिखी हुई हैं, सर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप प्लीज़ सारी ही पढ़ाना, कुछ भी मत छोड़ देना। भाई
चिंता मत करो आप, जितने भी बुक्स में आपको जहां पर भी आप देखेंगे, मैं जहां यहाँ पढ़ा रहा हूं उसके अलावा एक भी विशेषता आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। एक बुक में आपको 8 से ज्यादा भी नहीं मिलेंगी, ये भी श्योर है। वो बच्चा सही लिख रहा है कि अलग अलग बुक में अलग अलग लिखी रहती हैं, अगर अपने यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो फिर वो क्या करता है, वो आप भी छोड़ दोगे। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं छूटेगा। हो सकता है ऑफलाइन क्लास में जो है वहां पर हम भी छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं कि ठीक है भाई इतनी दे रखे तो इतनी ही करेंगे, तो भाई कुछ भी नहीं छूटेगा। यहाँ पर तो ये आपने एक प्रोग्राम लिखा और इस प्रोग्राम का नाम मान लीजिए आपने ले रखा है ABC, इसको वैसे ही समझ लो। और जो दूसरा प्रोग्राम दोस्तों आप लिखना चाह रहे हो, देखना क्या काम करेगा ये कंप्यूटर। ये दूसरा प्रोग्राम आप लिखना चाह रहे हो XYZ नाम का, ये दूसरा प्रोग्राम है और इसमें ये 4 लाइनें काम में आएंगी आपके। तो 4 लाइनें जब काम में आएंगी तो XYZ का जैसे ही आप ABC टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, ABC टाइप करेंगे, ये पूरा का पूरा कोड यहां पर ऐसे कैसे अपने आप रिपीट हो जाएगा, अपने आप ही क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। सिर्फ आपको एंटर मारना है, न आपने कुछ कॉपी किया, न कट किया, न पेस्ट किया। तो ये जो कोड अपने आप ही यहां पर आ गया, यही दोस्तों क्या कहलाता है, सेल्फ रिपीटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल्फ रिपीटेशन। ये आपने रिपीट किया क्या, आपने तो नहीं किया, लेकिन कंप्यूटर को पता चल गया कि भैया आपके ये 4 लाइनें वापस से काम में आएंगी, तो आपको बिना कट कॉपी पेस्ट किए इस ABC लिखते ही ये 4 लाइनें अपने आप आपके पास में आ गई। ये विशेषता क्या कहलाएगी दोस्तों, सेल्फ रिपीटेशन। अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो नुकसान हो गया, हमें तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है। आप ये आपको दिखाएगा कि आप ले सकते हो। एंटर मारोगे तो आ जाएंगी, एंटर नहीं करोगे, ठीक है, एस्केप कर दिया या आप आगे बढ़ गए तो ये आपके रह जाएंगी। लेकिन इसकी विशेषता है कि सेम डेटा को ये आपके सामने लाके रखेगा कि आपका टाइम बच जाए। देखो नेमीचंद ने लिखा है, सर जी आपका आभारी हूं, मेरा कंप्यूटर का डर निकाल दिया है। दोस्तों कंप्यूटर से कोई डरने की बात ही नहीं है। कंप्यूटर से क्या डरना, जिस मशीन को आपने खुद ने बनाया उससे डरोगे क्या, ये तो बताओ। बनाया ही आपने है तो वो आपसे डरेगा कि आप उससे डरोगे, तो डरना तो इससे है ही नहीं। कंप्यूटर अपने आप थोड़ी बन गया। हाँ, ऑफलाइन में तो 14 विशेषताएं बताई थी। हाँ तो भाई 14 बताई थी तो और पढ़ ले भाई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, आगे पढ़ा दे वो कोई बात नहीं। ऑफलाइन में आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ते हो वो अलग चीज होती है दोस्तों। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क। ये ऐसी विशेषताएं हैं कि ये कोई सेंस निकाल के ही आपके सामने आ सकती है। रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क, पेपर वर्क के जो है उसमें कम होता है। पेपर का कार्य कितना होता है, ना के बराबर। ये लो पूरा लिख देता हूं दोस्तों। तो पेपर जो है उसका काम क्या होता है, इसमें बहुत कम होता है। तो रिडक्शन हो गया मतलब उसको कम है। आपने देखा है जो भी काम जोड़ बाकी गुणा भाग करने या कुछ और काम करना है, सारे काम आप कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली करवा देते हो, तो सारे काम आपके अपने आप हो जाते हैं। और वैसे आप काम करो बिना कंप्यूटर के, एक में आप जोड़ लगा रहे हो, उसको काट रहे हो। और मैंने तो ऑफलाइन में ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, एक पेज में और पूरे दिन का लिख देते हैं। एक हमारी बच्ची थी, वो जो ऊपर हाशिया जो होता है इतने से, जो ये मान लीजिए आपका पेपर है, मैं उसको रोज देखता था, और यहाँ एक लाइन से ऐसे खिंची रहती है, वो इसको भी नहीं छोड़ती थी, यहां पर भी लिखती थी। यहाँ ये कोना जो डेट लिखने के लिए छोटा सा चौकोर सा बना रहता है, इसको भी नहीं छोड़ना। और एक लाइन में आप और हम एक लाइन जो लिखते हैं उसमें 3-3 लाइनें, छोटा सा पेन भी पता नहीं कहां से इतना बारीक सा लेके आते थे। तो ये वाला काम होता है। कंप्यूटर का पूरा कोर्स कराओगे ना सर, मैं नोट्स बना रहा हूं। कहा भाई संदीप स्वामी ऐसा क्यों शक कर रहे हो आप, नोट्स बनाओ आप और प्रॉपर बनाना, ठीक है। इन नोट से बाहर आप कोई भी एग्जाम दे लेना, कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस जल्दू मत। हाँ कंजूस नहीं, किसी की हैबिट होगी ऐसी तो वो इस तरह के काम भी करते थे, तो आप ऐसे काम मत करना कोई भी।
अच्छे से नोट्स बनाना दोस्तों, नोट्स जैसे अच्छे बनाओगे उतना ही काम आपका क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो पेपर वर्क जो है इसमें बहुत कम होता है, पेपर में आपको इतने ज़्यादा कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये वाली चीज़ इसकी कहलाती है रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क। बीस करेंगे बस, ज़्यादा नहीं करेंगे। चलो एक और ले लेता हूं, रिमेम्बरेंस। ये विशेषता तो होती है, आपको हर जगह मिलेगी, याददाश्त। देखो दोस्तों, रिमेम्बरेंस, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो भाई, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए बस यही हम चाहते हैं। कोई भी एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आओ। देखो ऑफलाइन की बात दोस्तों अलग होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या आपके पास सीमित कम समय होता है, आप दूर दूर से आते हो। यहाँ पर अपने पास में क्या समय है, तो पूरा ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, रिमेम्बरेंस देखो याददाश्त, ये विशेषता अगर आपके पास में होती तो दोस्तों आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। एक बार पढ़ा याद हो गया, एक बार इस चीज को, ये मैथ्स हो गई, ये कंप्यूटर हो गया, ये हिस्ट्री हो गई, ये ज्योग्राफी हो गई, ये इकोनॉमिक्स हो गई, अब मैं फ्री हूं, आराम से सो ले लेगा एग्जाम जब लेना है बोर्ड को। ठीक है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ये कंप्यूटर पढ़ते मैथ्स पढ़ते कंप्यूटर गायब, फिर हिस्ट्री पढ़ते ही मैथ्स गायब, ये पढ़ते ही वो गायब। ये क्या है, ये भूलने की आदत होती है किसमें, आप लोगों के, हमारे में। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, रिमेम्बरेंस है, उसकी याददाश्त हमेशा रहती है। एक बार अगर आपने उसको डेटा दे दिया, एक बार फाइल अगर उसमें आपने सेव कर दी, तो इन फ्यूचर आप कभी भी उसे खोल के देखेंगे तो वही मिलेगा, उसमें कोई भी आपके बदलाव नहीं करेगा। दोस्तों थोड़ा से कमेंट पे कम ध्यान देके और थोड़ा सा इधर ध्यान दे दो। ये रिमेम्बरेंस चल रहा है, रिमेम्बरेंस का मतलब होती है याददाश्त, और याददाश्त का मतलब है कि कंप्यूटर में जो भी डेटा होगा उसे आप इन फ्यूचर कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। इन फ्यूचर कब, भविष्य में डेटा क्या रहेगा, उपलब्ध रहता है। ये चीज कहलाती है आपकी क्या, रिमेम्बरेंस या उपलब्धता। देखो दोस्तों, इसमें मेन जो चीज है आपको ये याद रखनी है, और ये विशेषता तो आपको ज्यादातर हर बुक्स में मिलेगी कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है। ये इसमें कुछ ऐसी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है और आपको थोड़ा सा समझना है। चलो एक और ले लो, देखो दोस्तों वैसे तो क्या है, स्पीड से रिलेटेड ही है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसमें कोई कंफ्यूज नहीं हो। तो ये क्या करता है, ये फास्ट आउटपुट देता है। क्या करेगा ये, ठीक है, टाइम बिल्कुल भी खत्म नहीं करता, टाइम नहीं रखता। तो आउटपुट तो तेज गति से क्या देगा, आपको आउटपुट दे देता है। ये पहली वाली विशेषता के ही सिनोनिम्स है, एक तरीके से उसकी जैसी ही है, लेकिन मैंने लिख दिया है फास्ट आउटपुट, तेज गति से आउटपुट प्राप्त होगा, रिजल्ट प्राप्त होगा आपको। तेज गति से आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे ही आपने एंटर मारा, एंटर मारते ही आपके क्या मिल जाएगा दोस्तों, आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाली विशेषता कहलाती है आपकी क्या, फास्ट रिट्रीवल या फास्ट आउटपुट। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी 20 विशेषताएं। 20 का क्या दोस्तों, एक नेक दे देता हूं ना आपको, 21 का नेक, 11 का नेक सही है, एक और ले लो। इसमें तो क्या है, सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 21 का नेक भी अच्छा रहता है और 21 में आपको क्या है, थोड़ा सा ये भी रहेगा कि हाँ कुछ भी छुटा भी नहीं है। यूनिफॉर्म ऑफ वर्क, कई बुक्स में ये भी लिखा रहता है यूनिफॉर्म ऑफ वर्क रहता है, मतलब कार्य की समानता। कार्य की
समानता। हाँ भाई आज तो मैं इसको तो पूरा ही करा के जाऊंगा, चाहे कोई इंतजार करे चाहे कुछ भी हो, और सारी चीज़ों के अभी तो मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, देखें आप क्या जवाब देते हो और किस तरीके से आपके ये चलेगा। देखो दोस्तों, यूनिफॉर्म ऑफ वर्क का मतलब होता है कार्य की समानता, और कार्य की समानता वही है कि कंप्यूटर जो हर जगह एक समान कार्य करता है, सभी जगह समान तरीके से कार्य करता है। क्या करेगा? सभी जगह समान तरीके से कार्य या एक जैसा कार्य करता है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म ऑफ वर्क। जैसे आप यहाँ पर हो, ठीक है, हो सकता है आप इसमें राजस्थान में आप 10 घंटे काम कर सकते हो, अगर आपको बेंगलोर ले जाएंगे तो आप 8 घंटे पे चले गए, और आपको विदेश ले जाएंगे तो आप 5 घंटे काम कर पा रहे हो। ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक जैसा काम करेगा और बिल्कुल निश्चित उसी तरीके से काम करेगा। तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा भी होता है और लगातार सही भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें कोई भी गलती नहीं करेगा। ये एक जैसा कार्य। भारत मेहता, आपको कोटि कोटि प्रणाम भाई, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। हाँ दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ये एक विशेषताओं से रिलेटेड मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपके 21 विशेषताएं जो है, ये एक दो तो मैंने वैसे बढ़ा दी कि 21 करने के लिए, ठीक है, होती तो है लेकिन ये थोड़े से अलग से सिनोनिम्स में आ जाती हैं कि भाई ये पर्यायवाची है कि यह सर ये तो कार्य तेज कर रहा है, इसका मतलब तो स्पीड ही तो हो गई, लेकिन स्पीड अलग है और इसको अलग मान लेते हैं। तो ये आपको मैंने सारी फास्टली आपको बताई है। तो दोस्तों, जो आज जो पढ़े हैं, ठीक है, और जो आपने कल पढ़ी थी, वो सारी जो विशेषताएं हैं वो सब आपके सामने है। देखो, अगर इनमें से कोई सी में अगर आपको कंफ्यूज है कि सर हमें ये बता दो, सर हमें इस तरीके से कर दो, और कोई सी भी विशेषता, कितनी हो गई दोस्तों अपने पास? 21 कंप्यूटर की विशेषताएं हो गई। 21 कंप्यूटर की विशेषताओं में किसी को भी अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको डाउट नहीं है, अभी तो समय है आपका। देखो, समय सबका आता है, अभी समय है आपका, फिर अभी समय किसका आएगा? मेरा। फिर मैं पूछूंगा अगर आप नहीं पूछेंगे तो। हैप्पी बर्थडे भाई, जिसका भी आज बर्थडे है उसको बहुत बहुत, जितने भी साथी लोग जुड़े हुए हैं उन सबकी तरफ से और मेरी तरफ से, अभिज्ञान परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे भाई, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से आपको बर्थडे है। चलो, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है पूछ लो। नो कंफ्यूजन, नो डाउट, थैंक यू। हिस्ट्री की क्लास के बारे में बेटा लिख दिया है टेक्निकल टीम ने। वेरी गुड। तो आप तैयार हो? मैं पूछ लूं आपसे? नो कंफ्यूजन, बहुत अच्छा लगा भाई। हैप्पी बर्थडे ब्रो। ब्रो का मतलब ब्रदर। भाई साहब, सारे सर यही हैं, कोई कहीं नहीं गया, सारे सर आपके सामने आएंगे। बस अपने पास प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अभी अपना एक ही चैनल चल रहा है, ठीक है, एक चैनल पर आप देख रहे हो सुबह 5:30 बजे से लेकर आपको 10:30 बजे तक टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो क्या है, स्टाफ फैमिली बहुत बड़ी है अभिज्ञान की, ये नहीं सोचे आप, बहुत बड़ी फैमिली है, टीचर्स काफ़ी अभी रह रहे हैं। इस वजह से क्या है, एक ही चैनल होने की वजह से समय नहीं मिल पा रहा है। बाकी जिनका भी आप नाम ले रहे हो सब तैयार है, आपको सब पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक बार दिखा देता हूं, फिर मेरा क्वेश्चन आ रहा है। देखो, आज की दोस्तों आपने जो देखी है वो ये है, यहां से स्टार्ट करिए दोस्तों। आपने यहां से मैं उधर ले जाता हूं, उधर देख लो, थोड़ी सी छोटी भी कर देता हूं। ये लो दोस्तों, डिलीजेंसी से स्टार्ट करे थे। डिलीजेंसी का मतलब थकावट रहित। 19 नंबर का रिपीट कर दो सर। भाई 19 नंबर का लिख ही देना। उसमें क्या था कि नंबर मेरे ध्यान नहीं है, 19 नंबर क्या था भाई, और उसका नाम लिख दिया करो। रिमेम्बरेंस। अरे भाई, रिमेम्बरेंस को रिपीट करवा रहे हो। रिमेम्बर, याददाश्त। कंप्यूटर में एक बार जो भी डेटा बेटा सेव कर देते हो तो वो फ्यूचर में कभी भी लो, उससे मिलेगा उसके पास में। रिमेम्बरेंस का मतलब कहता है याददाश्त, कि कंप्यूटर में जो डेटा सेव कर दिया, ठीक है, तो वो हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है, वो अपने आप डिलीट नहीं होगा। हाँ, वायरस कोई आ जाए, कोई और कोई बात हो जाए तब भले से हटे, लेकिन आपके दिमाग में, आपके माइंड में बिना वायरस के भी बातें निकल जाती हैं। आपके माइंड में कोई वायरस नहीं आता,
क्या कहते हैं सर हमारा तो वायरस आ गया। ये वायरस नहीं होता, वायरस तो सिर्फ क्या होता है, एक प्रोग्राम ही होता है और वो अपने आप ही अपने कॉपी बनाता रहता है कंप्यूटर में, पर आपके दिमाग में से तो वैसे ही चीजें निकल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं एक बार वापस दिखा देता हूं। फिर मेरा क्वेश्चन आ रहा है, पोर्टेबिलिटी आपने देख लिया, लाने ले जाने में आसानी। कंप्यूटर छोटी सी एक मशीन होती है, उसे आसानी से ला व ले जा सकते हैं, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं होती और ले जाने के साथ में काम भी करेगा। दोस्तों आपका जो मोबाइल है, बताओ ये पोर्टेबल है कि नहीं है? अब जवाब दो फटाफट। हाँ सबको भाई धन्यवाद, हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तीज भी कई तरह की होती है क्या भाई? हरियाली तीज की आपको भी शुभकामनाएं। जहाँ अब मेरा क्वेश्चन है कि आपका जो मोबाइल जिससे आप पढ़ रहे हो कि इसमें पोर्टेबिलिटी है कि नहीं है, बताओ देखो। जी है, हाँ यस पोर्टेबल है, यस यस बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया कि आपका जो मोबाइल है वो पोर्टेबल है। बिल्कुल सही कह दिया आपने, बिल्कुल, बस तो बहुत अच्छा, थैंक यू। आपके मोबाइल के अंदर जो सिम लगा रखी है वो पोर्टेबल है क्या? आपके मोबाइल के अंदर जो सिम लगा रखी है वो पोर्टेबल है क्या? अब सिम की बात आ गई, सबका आंसर मोबाइल का बिल्कुल सही है दोस्तों। दौसा में बारिश आ रही है भाई, बहुत अच्छा है, आनी भी चाहिए इस टाइम पर। तो मोबाइल के अंदर सिम लगा रखी है आपने BSNL की। सिम किसकी लगा रखी है दोस्तों? BSNL की सिम लगा रखी है। ये लो, मोबाइल में BSNL की सिम लगा रखी है अपने, तो यही चलता है। ये जो सिम है ये पोर्टेबल है क्या? इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, यस भी दे रहे हैं, नो भी दे रहे हैं। सिम जो लगा रखी है BSNL की, क्या सिम जो लगा रखी है मोबाइल में ये पोर्टेबल है क्या? यस नो, यस नो आ गए। लो अभी गड़बड़ हो गई आपके सामने, तो मोबाइल का तो फटाक से आंसर दे दिया। देखो दोस्तों, पोर्टेबिलिटी का मतलब मैं इसीलिए बता रहा हूँ, एक एक चीज को समझना। आप इसको ले जा तो सकते हो आप, अरे छोटी सी सिम है, पॉकेट में डाल के ले जाओ, कौन मना करेगा। लेकिन इस मशीन को, इस सिम को अमेरिका में ले जाओ, ये अपने दिल्ली में ही ले जाओ। फिर दिल्ली में तो खैर आपके वो सिस्टम लगा के और चला लेते हैं, लेकिन आप अमेरिका में ले जाओगे तो ये जो है सिम आपके वहाँ पर काम नहीं करती है। इसके लिए अलग से आपको कोई सिस्टम लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो कहीं पर भी ले जाओ और उसी तरीके से काम करे, आपको दूसरा कोई उसका पुर्जा उर्जा नहीं बदलना पड़े, वो वाली चीज़ कहलाती है क्या? पोर्टेबिलिटी। चलो दोस्तों ये तो ठीक है, आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सी विशेषता है इसकी? अवेलेबिलिटी का तो क्या है? अवेलेबिलिटी का मतलब आजकल आपके पटवार घर में, घर पर, मशीन में और कहाँ पुलिस थाने में सब जगह उपलब्ध है। कॉनकरेंट एक्सेस देख लो। कॉनकरेंट एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर में जो भी डेटा है उसको एक साथ चाहे जितने लोग काम में लें। अरे आप RPSC की साइट काम में ले रहे हो, क्या उस वेबसाइट को कोई दूसरा नहीं खोल सकता उस टाइम पे जब आप खोल रहे हो? कितने ही खोलो, और खोलो, वो खोले। अगर एक सिलेबस को डाउनलोड कर रहा है तो क्या दूसरा नहीं कर सकता? बिल्कुल वो भी कर रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, वो क्या कराता है? कॉनकरेंट एक्सेस। आपका दिमाग कॉनकरेंट एक्सेस है क्या? आपका जो ये दिमाग है, जवाब देना, आपका दिमाग कॉनकरेंट एक्सेस है क्या? किस किस का है कॉनकरेंट एक्सेस? किसको खोल सकते हो? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का आ जाएगी। बताओ आपका दिमाग कॉनकरेंट एक्सेस है क्या? कॉनकरेंट एक्सेस। देखो आपका दिमाग एक साथ कई चीजों को काम में नहीं ले सकता। अब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपका एक जगह ही लगा हुआ है। कोई यस मत लिख देना, लिख भी दिया मेरा तो यस है। अरे नहीं है भाई, आप लोगों का भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। अरे मैं अगर आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं तो यही पढ़ा सकता हूं अभी इस टाइम पे, इसी समय, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। अब समझ गए आप। चलो, सिक्योरिटी का मतलब पासवर्ड आते ही आप समझ गए होंगे। पासवर्ड का मतलब सिक्योर है डेटा, उसको स्टार 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 जो लगे हुए आ जाते हैं, उससे आप समझ जाते हो कि कोई ना कोई आपका डेटा है। ऐसे ऐसे लगा हुआ आ जाता है, इसका मतलब वो सिक्योर है। रीयूजेबिलिटी,
ये मैंने बता दिया, एक ही चीज को लिखो, कई बार काम में लो। ऑटोमेशन, एक बार कंप्यूटर को काम दे दो, वो अपने आप करता रहेगा, चाहे आप सो जाओ, चाहे घर से चले जाओ, चाहे कुछ भी करो। एगिलिटी, ठीक है, स्फूर्ति से एंटर मारते ही आपको जवाब दे देगा। सेल्फ रिपीटेशन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कार्य बार बार में हो रहा है, कभी देखा आपने गूगल पे भी आप लिखते हो, वो सेल्फ रिपीटेशन होता है दोस्तों। क्या, इस सेल्फ रिपीटेशन को दोबारा से समझा देता हूं कि कई बार आपने इस तरीके से देखा होगा कि ये आपके कंप्यूटर है और यहां पर वेबसाइट लिखी जाती है। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आपने खोल रखा है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में इस तरीके से, और यहां पे क्या लिखते हो दोस्तों, आप गूगल का कभी जी लिखना, और जी लिखते ही आगे अपने आप लिखा हुआ आ जाता है, क्या, यहां पे आ जाएगा google.com। क्या हो गया, google.com। आप एंटर मार दो, आपका काम हो जाएगा। ये वाली जो चीज यहां आपके बिना लिखे जो अपने आप आ गई दोस्तों, यही वाली चीज क्या कहलाती है, सेल्फ रिपीटेशन कहलाती है। ठीक है, सेल्फ रिपीटेशन में आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है मेरा, सोच समझ के जवाब देना। ठीक है, आपको सबको बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस अच्छी सी करवा देता हूं। निम्न में से कौन जवाब देगा इसका सही से ही, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, वो तो मैं लिखता रहूंगा, आपको जवाब सवाल दे देता हूं पहले। कंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी, सिक्योरिटी, ऐसे आते हैं दोस्तों ये सवाल। पोर्टेबिलिटी, ये लो, दीजिए साहब जवाब। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, कंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी, सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी। सी, सिक्योरिटी, बी रिडंडेंसी, बी रिडंडेंसी, महादेव, नमन, पंकज, आशु, सुमन कुशवाहा, सोमेश्वर, अजय, वृंदावन, भीम सिंह, ललिता, नीतू, नवरतन। भाई दिल जीत लिया दोस्तों आपने, तो आप कंफ्यूज अब नहीं होने वाले दोस्तों, बिल्कुल सही है सबका। एक का सी आंसर आया था बस, वो ऊपर चला गया, बाकी सब का बी आंसर है दोस्तों। इसका मतलब अब आप कहीं कोई गलती नहीं करेंगे। इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की क्या नहीं है, विशेषता नहीं है, और आपने सही जवाब दिया। मैं तो सोच रहा था इसमें थोड़े से सोचेंगे करेंगे। ये सुरक्षा किसने लिख दिया भाई, सुरक्षा तो है ना, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को तो सुरक्षा बोलते हैं, तो इसमें कौन सी नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। क्या नहीं है, रिडंडेंसी नहीं है, बिल्कुल। अब आप समझ गए, रिडंडेंसी नहीं है, बल्कि वो क्या होती है, रिमूव रिडंडेंसी विशेषता है। रिपीटेशन जो हो जाता है उसको हटाना उसकी विशेषता है। ये जो है पुनरावृत्ति है, और पुनरावृत्ति को हटाना विशेषता है। पुनरावृत्ति खुद विशेषता नहीं है कंप्यूटर की, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए। ये सवाल सही हो गया, इसका मतलब अब शायद ही आप कोई गलत करेंगे, या तो नो रिडंडेंसी या रिमूव रिडंडेंसी, ये विशेषता होती है, बाकी उसकी कोई विशेषता नहीं होती। बिल्कुल सही है भाई दोस्तों, बहुत अच्छा लगा इसका आंसर देख के, तो इसका मतलब तो और हो जाए। चलो एक और बताना दोस्तों, क्वेश्चन तो मैं वैसे दे देता हूं, आप सुन तो रहे हो सारे, ठीक है। कंप्यूटर कभी भी कार्य करता हुआ थकता नहीं है। कंप्यूटर, ठीक है, बिना ऑप्शन के ही लिखो आप, तो मैं देख लूंगा, उसका नाम भी लूंगा। कंप्यूटर कभी भी कार्य करता हुआ थकता नहीं है, यह कौन सी विशेषता की तरफ इंगित करता है।
कंप्यूटर कभी भी कार्य करता हुआ थकता नहीं है, यह कौन सी कंप्यूटर की विशेषता की तरफ इंगित करता है? वंस अगेन, कौन सा भाई? वंस अगेन पहले वाला ही बताना है या क्वेश्चन दोबारा बोलना है? कंप्यूटर कार्य करता हुआ कभी भी थकता नहीं है, यह कंप्यूटर की कौन सी विशेषता की तरफ इंगित करता है? बिल्कुल सही हूँ भाई गणेश, गणेश चिंपा, मैं बिल्कुल सही हूँ। सर कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। देखो कंटिन्यूटी एक तो आ रही है थोड़ी, एक तो एगिलिटी आ रही है, एक डिलीजेंसी आ रही है। कंप्यूटर कार्य करता हुआ कभी भी थकता नहीं है, यह कंप्यूटर की कौन सी विशेषता की तरफ इंगित करता है? अब बिल्कुल सबके सही आ रहे भाई, इतना क्यों सोच लिया? अच्छा पूरा लिखा हुआ देखा था क्या? बिल्कुल दिनेश, अजय, सुमन, प्रियंका, देशी, अभिषेक, गुरु, सुरेंद्र, गिरिराज भाई साहब, बिल्कुल दोस्तों सबका सही है। मैंने कहा कि कंप्यूटर थकता नहीं है, कार्य करता हुआ, मतलब थकता नहीं है तो थकान नहीं आती, उसको थकान नहीं आती, इसका मतलब क्या जाएगा? डिलीजेंसी। दोस्तों वृंदावन, लोहागढ़, ललित, महादेव, गणेश, पंकज भाई साहब का सही है। एक बार शुरू में एक बच्चे ने एगिलिटी लिखा था, लेकिन वो उसने अपने आप उसको सुधार लिया, बहुत अच्छा है दोस्तों। चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, मैं तो समझ जाऊंगा, और अगर भावनाएं लिख दोगे तो भी समझ जाऊंगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आपने सटीक जवाब दिया, बहुत धन्यवाद। चलो दोस्तों एक और पूछता हूँ, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक तो आज अपन ले नहीं सकते क्योंकि इतना समय नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। वैसे तो इसके अनलिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आए हुए क्वेश्चंस ही दूंगा मैं भी आपको। नेक्स्ट, कंप्यूटर की साइज इतनी छोटी होती है कि उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक लाया व ले जाया जा सकता है। कंप्यूटर की साइज इतनी छोटी होती है कि उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक लाया व ले जाया जा सकता है, यह कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है? नीरज कुमार पीछे वाले का आंसर दे रहे हो क्या? कंप्यूटर को आसानी से लाने ले जाने से संबंधित कौन सी विशेषता है? अजय राज भाई बिल्कुल सही है। पंकज, अंकित, नीरज भाई, नीरज पुराने वाले का आंसर आ रहा है किसका? देखो हो सकता है कि इसमें ये मेरी गलती हो क्योंकि मैंने नंबर कुछ नहीं लगा रखे। सहजता, अरे सहजता किसको बोल रहे हो भाई? इसको हिंदी में बोलते होंगे किसी को। कंप्यूटर के लाने ले जाने से संबंधित, साइज छोटी सी है, लाने ले जाने से संबंधित और काम भी करे। आ गया दोस्तों आंसर, क्या बोलते हैं उसको? पोर्टेबिलिटी। ये ऐसे कैसे लैंग्वेज थी कि कंप्यूटर को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक लाया व ले जाया जा सकता है, यह कौन सी विशेषता का लक्षण है? बस ये क्वेश्चन था, ये आपको आंसर देना था, और ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी भाई बिल्कुल सही है दोस्तों, एकदम सही है बिल्कुल। इसका मतलब इसमें तो शायद ही आप कोई क्वेश्चन को गलत करेंगे, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन ये सही होंगे। चलो दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेता हूं आपके सामने, एक बढ़िया सा बनाता हूं। चलो, कंप्यूटर को जो भी कार्य किए दिया जाता है वह उसे स्वतः अपने स्व विवेक से करता रहता है। कंप्यूटर को जो भी कार्य दिया जाता है वह स्वतः उसे करता रहता है, यह कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है? कंप्यूटर को जो भी कार्य दिया जाता है वह स्वतः उसे करता रहता है। कड़क सा बनाऊं? कड़क से तो फिर कल भी तो आएंगे, अब आज कड़क से लेंगे तो फिर कल मजा नहीं आएगा। कौन सी विशेषता है दोस्तों? कंप्यूटर को जो भी कार्य दिया जाता है वह उसे स्वतः करता रहता है। पोर्टेबिलिटी तो पुराने का आ रहा होगा। देखो दोस्तों आ गया कईयों का आंसर, गिरिराज, सौरभ, लोहागढ़, सुरेंद्र, राजकुमार, सुनीता, सुमन, गुरुराम, गोविंद
भाई सबके सही है। इसका मतलब है दोस्तों मैंने सामने से मिटा भी दिया, मिटाने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, इसका मतलब है दोस्तों आपके क्वेश्चन सारे ही सही होंगे। ठीक है, इसमें ऐसे कोई भी चीज़ नहीं बचेगी जो आपके गलत होगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करें। ठीक है, 5 मिनट अपने पास बच गई थी और अपना क्या है टॉपिक फिनिश हो गया था। तो इस वजह से क्या है थोड़ी सी मैंने 2-3 आपको एक्सरसाइज करवा दी है। ऑटोमेशन बिल्कुल सही है दोस्तों आपका, लेकिन सारी विशेषताएं 19 की 19 विशेषताएं आप पढ़ के आना। इसकी प्रश्नोत्तरी के उस जब ये बहुत दमदार प्रश्नोत्तरी आने वाली है इसकी, ठीक है, उसको सोल्व करना तो आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए पक्का हो जाएगा। इतनी विशेषताएं आपको मार्केट की किसी बुक में नहीं मिलेंगी, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, जो अपन ने सारा पढ़ा इसका जितना भी था सारा सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो कल वापस मिलते हैं 3 बजे। रोज मेरी 3 बजे क्लास होती है, तो 3 बजे वापस मिलेंगे और वो भी इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। फिर उसके बाद में नया टॉपिक लेंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। जब तक दोस्तों थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।